लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। वहीं ईवीएम माता की कृपा न होने से भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस को निकाय चुनाव में कुल 509 सीटें मिली, जबकि भाजपा 400 सीटों के आंकड़ों को भी पार न कर सकी। ऐसे में ईवीएम पर बवाल होना लाजमी था। वो कांग्रेस जो लोकसभा में मिली हार के बाद अब तक चुप थी, अचानक कर्नाटक में मिली जीत के बाद ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ईवीएम की डकैती से मिली भाजपा की जीत के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। ईवीएम पर सबसे पहला सवाल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उठाया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, कर्नाटक के नगरीय निकायों में जीत के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, कर्नाटक राज्य कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई। इन परिणामों ने एक ओर जहां ईवीएम के प्रति संदेह पर मुहर लगा दी है, वहीं दूसरी ओर ये भी साबित किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस आज भी सबसे लोकप्रिय राजनीतिक दल है। कर्नाटक के नगरीय निकायों में जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। वहीं कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने भी इशारों में ईवीएम पर निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर ईवीएम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, इसीलिए उनका बयान ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोर पाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने भी ईवीएम की भूमिका पर संदेह जताते हुए भाजपा के खिलाफ खुलेआम आरोप लगाया है। सलमान खुर्शीद ने ट्वीट किया है, कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस की जोरदार जीत पर बधाई। चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे, इसीलिए भाजपा हार गई। सवाल फिर उठा। इसके अलावा फेसबुक पर भी कई यूजर्स ने भाजपा की हार पर जमकर चुटकी ली है। हेमा नाम की एक यूजर ने भाजपा और ईवीएम पर तंज कसते हुए लिखा है, ये आज के कर्नाटक निकाय चुनाव के परिणाम हैं। लोकसभा के हिसाब से बीजेपी 700 सीट होनी थी। बैलेट पेपर में ऐसी हालत क्यों हो जाती है भाजपा की। वहीं ज्वाला चौहान नाम के फेसबुक यूजर लिखते हैं, ये कर्नाटक नगरीय निकाय के चुनाव नतीजे हैं जो आज आए हैं। कांग्रेस प्लस जेडीएस को 416 सीट, भाजपा प्लस को सिर्फ 181 सीट, क्योंकि चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। वहीं अरशद हसन खान नाम के एक और फेसबुक यूजर लिखते हैं, 8 दिन पहले लोकसभा में कर्नाटक में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और आज निकाय चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत हो रही है। ये कैसे संभव है। हालांकि ईवीएम पर सवाल उठाए जाने से गोदी मीडिया के कई पत्रकार खुश नहीं हैं। नमो ब्रांड की कैप और टी शर्ट पहनने वाले ये पत्रकार ईवीएम का बचाव करते हुए उल्टा कांग्रेस पर ही तंज कस रहे हैं। जाहिर है, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम पर सवाल उठने के पीछे भी कुछ ठोस कारण है। पहला ये कि मतगणना से एक दिन पहले देश के अलग अलग राज्यों में ईवीएम से भरी गाड़ियां पकड़ी गईं। अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं को ईवीएम पर भरोसा नहीं था, इसीलिए मतगणना के एक दिन पहले स्ट्रांग रूम के बाहर मतदान खत्म होने तक उन्होंने डेरा डंडा जमाकर ईवीएम की चौकीदारी और पहरेदारी की। कई राज्यों की लोकसभा सीटों पर तो डाले गए मतों की संख्या टोटल वोटों की संख्या से भी ज्यादा निकली। इनमें कन्हैया कुमार की लोकसभा सीट बेगूसराय और शत्रुघ्न सिन्हा की सीट पटना साहिब से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना लोकसभा सीट भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा पर ईवीएम माता और इलेक्शन कमीशन की कुछ ज्यादा कृपा है, इसीलिए बैलेट बाबा के इस्तेमाल से भाजपा और इलेक्शन कमीशन डरती है। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।